हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ गुरुछत्र क्लासेस में। दोस्तों, मैंने इसके पहले वीडियोस में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया है। आपने जो वीडियोस देखे होंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे जाएंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें क्या करेंगे तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ग्राफिकल मेथड होता क्या है? तो ग्राफिकल मेथड में आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, इसके ऊपर बोर्ड में 99% एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिविटी के लिए। क्या क्वेश्चन होता है कि ग्राफिकल मेथड में सपोज अगर आपको एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑर्डर पेयर्स चाहिए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स होता क्या है? अगर आपको कोई भी इक्वेशंस ग्राफिकल मेथड से शो करने हैं, ग्राफिकल मेथड यानी कि आपको बार ग्राफ लगेगा और जो इक्वेशंस दिए हैं, दो इक्वेशंस एट अ टाइम, दो इक्वेशंस आपको ग्राफिकल मेथड से शो करने होते हैं। ठीक है, तो अभी ग्राफिकल मेथड से शो करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करना। अभी ऑर्डर्ड पेयर्स होता क्या है? तो ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए सपोज आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक चार्ट निकालना है जिसके ऊपर आपको लिखना है x एंड y। ठीक है, ये x एंड y ड्रॉ किया। उसके बाद यहां पर आपको कम से कम 3 वैल्यूज लेने हैं। मैं यहाँ पे 4 वैल्यूज ले लेता हूं क्योंकि ये पहला एग्जांपल है। सो यहाँ पर आपको और एक निकालना है। ये जो x और y है, ये x एंड y आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे x और y का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे मन से यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे। अगर एक्टिविटी के लिए आता है तो एक्टिविटी के लिए क्या होगा कि यहाँ के बॉक्सेस दिए रहेंगे, एम्प्टी बॉक्सेस, और एक में कहीं पे वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो अभी वो कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं बाद में बताता हूं। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे x प्लस वाई को, जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू लेंगे। हमेशा याद रखो किसका वैल्यू लेना है, x का ही वैल्यू लेना है। और वैल्यूज कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। 0 1 2 3 मैक्सिमम यहीं तक रहेगा, इसके आगे वैल्यूज नहीं लेना है। कौन सा वैल्यू लेना है? पहला वैल्यू लेता हूं मैं 0, यहां पर है 1 2 और यहां पर -1 ले लेता हूं। चलो, क्योंकि 3 है तो नंबर बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 ले लेते हैं। अब ये वैल्यूज मेरे मन से लिए हैं, कोई भी इक्वेशन रहेगा तो ये वैल्यूज सेम रखना। किसी भी इक्वेशन में जब आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करने के लिए जब आप x और y का वैल्यूज लेने वाले हैं तो x का वैल्यूज यही रखना है। ठीक है, अभी y का वैल्यू क्या आएगा फिर? तो जो इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है पहला वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जैसे कि मैंने पहला वैल्यू लिया है x का 0, तो इसमें पुट करो, x का वैल्यू आएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि y इज इक्वल टू आएगा 3। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना आएगा, इधर 3 आएगा। और नीचे क्या करना है, उन्हीं को लिखना है 0, 3। So these are the coordinates of x and y. The x coordinate is 0 and y coordinate is 3 और ये लिख दिया। अभी दूसरा है, x का वैल्यू लिया हमने 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन सेम रहेगा, जो इक्वेशन दिया है उसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अभी x का वैल्यू 1, तो जो 1 है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। सो y इज इक्वल टू 3 - 1 2 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू आएगा 2। सो यहां पे लिखना है 1 एंड 1, 2। सिमिलरली हम लोग लेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहां पे वैल्यू होगा 1, इधर लिखना है 2, 1। और लास्ट वैल्यू है
निगेटिव वाला। अगर निगेटिव वैल्यू आता है, मैंने पॉजिटिव नहीं लिया, अगर निगेटिव वैल्यू आता है तो कैसे पुट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अभी देखो मैंने चारों तरफ यहाँ पर x प्लस वाई जो इक्वेशन है वो लिखा है, आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। इसके जगह आप क्या लिख सकते हो सीधा कि जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -1, सपोज यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने कौन सा वैल्यू लिया है 1 लिया है, तो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हो। और इक्वेशन कौन सा इक्वेशन में पुट करना है वो याद रखना है पहले, ठीक है, मतलब इसमें हम पुट करने वाले हैं। तो अभी x इज इक्वल टू -1 है, हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू आएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3, ये -1 उधर जाएगा तो क्या होगा +1 एंड y इज इक्वल टू 4। यानी कि अगर x का वैल्यू -1 है तो यहां पे आएगा 4, -1 एंड 4। अभी आपको डाउट और रहेगा ये वैल्यूज कहां से आए, तो ये मैंने मेरे मन से लिए हैं। ये जो वैल्यूज है 0, 1, 2, -1 x के वैल्यूज ये मेरे मन से लिए, ये आपको नहीं दिया है, ये आपको दिया नहीं है, तो हम लोग ये यही रखेंगे। अगर बड़ा वैल्यू लोगे तो यहां पर आपको वैल्यूज भी बड़े आ जाएंगे, और आपको ये क्या करना है, ये जो आए ना वैल्यूज, ये आपको ग्राफ पेपर पे शो करने हैं। और ग्राफ पेपर जो होता है उसके ऊपर आप अगर ड्रॉ करोगे नंबर लाइन, तो नंबर बहुत ज्यादा अगर रहेंगे, बिगर नंबर रहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे छोटे वाले नंबर्स दिखाएंगे। तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब आपको इक्वेशन दिया रहेगा और वो दोनों इक्वेशन के आपको क्या करने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करना है। आपको ये दोनों इक्वेशन अगर ग्राफ पेपर पे शो करने हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऑर्डर्ड पेयर्स आपके बराबर आते हैं तो आप लोग इजीली उसको कहां पे शो कर सकते हो, नंबर लाइन पे। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है ग्राफिकल मेथड, ये है मैथ्स 2 में पढ़ा था हमने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि इक्वेशन दिया है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बाद हमने उसको ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट किए थे ये पॉइंट्स। तो सेम मेथड यहाँ पे, उसी को बोला जाता है ग्राफिकल मेथड। उस 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, उसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन एट ए टाइम ग्राफ के ऊपर शो करना है, लेकिन अभी क्या करना है, दो इक्वेशंस एट ए टाइम ग्राफ के ऊपर शो करने हैं, और उसके बाद हमें उसका जो पॉइंट है या फिर जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी ये आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर आपको एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी यहां पर आपको क्या रहेगा, बॉक्स रहेगा, उसके बाद यहां पर सपोज आपको एक बॉक्स रहेगा, इधर एक आपको बॉक्स रहेगा, सपोज यहां पर आपको बॉक्स रहेगा, ऐसे बॉक्स रहते हैं जहां पर एक्टिविटी का मतलब आपको पता है, तो ये वाला ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर यहां पर बॉक्स है या फिर यहां पर बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, अगर 6 बॉक्स है इसका मतलब ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन ये 3 मार्क्स के लिए नहीं पूछते हैं, मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे वाला। तो आपको इसमें एक्टिविटी में क्या होता है कि आपको एक दिया है 0 दिया है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन भी दिया रहेगा आपको ऐसा वाला, तो इक्वेशन में खाली पुट करना है, फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिखना है। तो ये होता है आपका एक्टिविटी, और ये 100% आपको एग्जाम में आता है, बोर्ड में भी आता है, और आपके रेगुलर जो एग्जाम्स होते हैं स्कूल में उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अभी ये जो हमने फाइंड आउट किया था इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, लेकिन उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस सेट 1.2। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे, क्योंकि उसमें जस्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया है और उसमें वैल्यूज अलग अलग दिए हैं, आपको वो फाइंड आउट करना है और मुझे बताना है कि आंसर आपके क्या आ रहे हैं, देन आई विल चेक इट, और आई होप सो कि आपको इस समझ में आया है। अभी जो 1.2 है उसमें से सेकेंड क्वेश्चन है जिसको हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर, तो मैं आपको वो क्वेश्चन डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर ही शो करूंगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। अभी जो हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए हमारा जो पहला एग्जांपल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी इनको हमें क्या करना है, ग्राफिकली यानी कि ग्राफ के ऊपर उनको प्लॉट करना है। ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये जो इक्वेशंस है इनका हमें ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट निकाल के लेता हूं। जैसे मैंने बताया था आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए एक अलग और x माइनस वाई के लिए अलग लेना है। यहाँ पे आएगा आपका x y
और इधर आएगा x, y। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था आपको कि इक्वेशन जो भी रहेगा, इक्वेशन कोई भी होने दो, आपको क्या करना है, x और y के या x, सिर्फ x के वैल्यूज लेना है आपको। ठीक है, सिर्फ x के वैल्यूज लेने हैं। x का वैल्यूज मैंने क्या कौन सा बताया था आपको कि स्टार्टिंग में लेना है 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, यानी कि x प्लस वाई के लिए ऑर्डर्ड पेयर्स। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई के लिए भी सेम ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, x y, इधर आएगा x, y, और यहाँ पे 0, 1 एंड 2 सेम वैल्यूज हम लोग रखेंगे। अब आपको क्वेश्चन हुआ होगा आपके मन में कि सर इसके लिए सेम वैल्यूज, इधर भी सेम वैल्यूज लिए, इधर भी सेम वैल्यूज लिए। नो प्रॉब्लम देयर, नो प्रॉब्लम, नो एट ऑल। ठीक है, यहाँ पे आपको सेम वैल्यूज रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे y के वैल्यूज अलग अलग आने वाले हैं, क्योंकि इक्वेशंस अलग है। यहाँ पे इक्वेशन है -4। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अभी जो पहला वाला इक्वेशन है x प्लस वाई, इसके 3 वैल्यूज लिए हैं। पहला वैल्यू है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 का पहले हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाएंगे। x का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि y का वैल्यू आएगा 6, पहला वैल्यू आएगा 6। ओके, सेकंड है x इज इक्वल टू 1, तो अगेन इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x में पुट करेंगे। y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू है 1, तो इधर आएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, ये 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, इधर आएगा 5, और थर्ड वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 लिया है मैंने, तो इधर अगेन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, सो इट इज 4। ठीक है, इधर आएगा 4। ये सारे जैसे है वैसे लिख दो, 0, 6, 1, 5, 2, 4। ठीक है, अभी आपको ये भी मन में डाउट होगा आपके कि सर मैंने x के ही वैल्यू क्यों लिए हैं। आप y के भी वैल्यूज ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 0, 1, 2 लिया है, तो आप y के वैल्यूज ले लो और x के फाइंड आउट करो। ऐसा नहीं करना है कि मैंने यहाँ पे x का एक वैल्यू लिया, फिर y का लिया, फिर x का लिया, ऐसे अल्टरनेट वैल्यूज नहीं लेना है। किसी एक का ही वैल्यूज ले लो और फिर दूसरे का फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे x का वैल्यू लिया है, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे कि वो 0 यहाँ पे लेते, फिर 1 इधर लेते, फिर 2 इधर लेते, तो ऐसा अल्टरनेट वैल्यूज नहीं लेना है। किसी एक का कांस्टेंट रखो, यानी कि x का लिया है तो x का ही वैल्यू रख दो और फिर y का फाइंड आउट करना है। तो हमें ये मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन का मिल गया। अभी सेकेंड इक्वेशन का सेम करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट किए, सिमिलरली इधर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहला वैल्यू है x इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, इधर भी x इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे दोनों में सेम वैल्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है। ठीक है, तो अभी x का वैल्यू है 0, इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह पुट करना है 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो देखिए अभी माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 0 मतलब कुछ भी नहीं है, हमें फाइंड आउट किसका करना है, वैल्यू y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन किधर जाएगा, उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4। अभी आपको और एक डाउट रहेगा कि सर ये माइनस साइन, जब कोई भी नंबर हम लेफ्ट साइड से राइट में जाता है या राइट से लेफ्ट जाता है तो उसका साइन चेंज होता है, तो अगर ये माइनस साइन उधर जाएगा तो प्लस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये माइनस साइन उधर जा रहा है, यानी कि क्या क्या जा रहा है, माइनस साइन जा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं ना। आपको समझ में आ रहा है, ये माइनस साइन नहीं जा रहा है, माइनस खाली साइन वहां पे नहीं जाता है, नंबर जाता है। क्या जाता है, नंबर जाता है। तो अगर मुझे ये माइनस साइन निकालना है, ये माइनस साइन मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को, माइनस वाई है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा -4। ऐसा होता है, ये
तरीका ऐसा होता है, माइनस उधर जाके प्लस नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट किया कि ये माइनस साइन खाली उधर लिखना है। सिंपल ट्रिक है कि अगर माइनस वाई रहता है किसी इक्वेशन में तो ये साइन खाली उस साइड में देना है, जस्ट दैट्स इट। सेकेंड थिंग, x इज इक्वल टू 1 लिया है तो वापस अगर हमें उसी इक्वेशन में पुट करना है, x की जगह 1 पुट करना है। x है हमारा यहाँ पे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमें पता है कि माइनस साइन नहीं होता है y के साथ, वेरिएबल के साथ माइनस साइन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन खाली इधर देना है, मतलब ये बन जाएगा हमारा -3। और थर्ड वैल्यू है हमारा x इज इक्वल टू 2, सो x की जगह यहाँ पे पुट करना है 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, सॉरी ये बन जाएगा 2, ओके। और ये माइनस इधर आएगा, मतलब हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये बन गया हमारा। अभी खाली लिखना है इधर 0 -4 1 -3 एंड 2 -2। अभी ये जो वैल्यूज आए हमारे पास 0 6 1 5 2 4, ये जो वैल्यूज पेयर्स मिले हैं, ये हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर शो करने हैं, ठीक है। अभी ग्राफ के ऊपर शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस यहां पर हम लोग करेंगे इधर से, ये है हमारा बीच का लाइन, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले नंबर लाइन जो है वो यहां पर ड्रॉ करेंगे। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं इससे अच्छा मैं पेन ही ले लेता हूं, आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको पेंसिल से करना है और यहां पर मैं आपको पेन से दिखा रहा हूं, ये हो जाएगा। और बीच में कहीं पे आपको क्या करना है, और एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल फॉर एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन फॉर वाई एक्सिस। तो सबसे पहले इनको एरो देना है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई डैश, और यहां पे आएगा एक्स डैश, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर शो करना है। अभी यहाँ पे आप जो नंबर से, यहाँ पर ये जो नंबर है इसमें सारे नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कोऑर्डिनेट से ये सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। और इसमें हाईएस्ट नंबर है एक्स कोऑर्डिनेट का हाईएस्ट नंबर है 2, और यहां पर भी हाईएस्ट नंबर है 2। वाई कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव हाईएस्ट नंबर है 6 और नेगेटिव नंबर है -4, ठीक है। तो अभी हमें आपके हिसाब से, मैं जो बोल रहा था ना आपको कि बड़े नंबर्स नहीं लेना है, बड़े नंबर्स लोगे तो ये नंबर यहाँ पे नहीं रहता है। मतलब अभी यहाँ पे 6 देखो कितने तक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 तक अगर आपका वैल्यू आता है इसमें देन इट्स ओके। लेकिन अगर 9 से ज्यादा आता है तो आपके ग्राफ के ऊपर बाहर जाएगा, ग्राफ के बाहर आ जाएगा, इसीलिए छोटे नंबर्स लेना है हमेशा, ठीक है। लेफ्ट साइड में आता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अभी मेरे पास उतने बड़े नंबर्स नहीं है तो मैं जितना चाहिए उतना ही ले सकता हूँ, ये आप खाली आपको दिखाने के लिए किया कि कितने नंबर्स फिट होते हैं अगर आप बीच में लाइन ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। वाई एक्सिस के ऊपर आप नंबर्स ले सकते हो क्योंकि वहां पे स्पेस है, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर उतनी ज्यादा स्पेस नहीं होता है। यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। अभी यहां तक हो गया हमारा नंबर लाइन ड्रॉ करके हो गया, ये है हमारा ओरिजिन ओ। अभी सबसे पहले जाएंगे इधर, यहाँ पे इधर आ रहा है, ठीक है। अभी जो पहला है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का, तो इसका जो पहला पेयर है हमारे पास ये है 0 6। 0 का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट पहला वाला, और दूसरा है y कोऑर्डिनेट। तो अभी यहाँ पर आपको प्लॉट करना आता है x का 0 मतलब इधर, ये 0 इधर आता है, और y का कोऑर्डिनेट है 6, तो y का +6 किधर आता है, y कोऑर्डिनेट में यानी कि यहाँ पे, और y का x 6 की तरह इधर आएगा, मतलब आपका पहला वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको देते हैं 0,6, ये वाला, ओके। सेकेंड वाला है 1 एंड 5। 1 यानी कि x कोऑर्डिनेट, 1 कहां पर है, x का कोऑर्डिनेट x, ये वाला 1, और y का है 5 यानी कि यहां से 5 ये वाला, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको धीरे से ऐसे घुमाना है और यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा सर्कल लेना है, ये हो जाएगा आपका 1 एंड 5, ओके। देन थर्ड वन इज 2 एंड 4। 2 किसका है, x कोऑर्डिनेट का 2, y का 4, x का 2 यानी कि ये वाला +2, ठीक है, और y का +4 यानी कि दिस वन। तो यहां पर हम देंगे ये सिंबल देंगे और इधर आएगा 2,
4। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अभी इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या करना है, ज्वाइन। देखो तीनों पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अगर वो आ रहे हैं इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर पेयर से वो क्या है, सही है, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एरो कर दिया, यहाँ पे रख देते हैं फिलहाल के लिए। ये हो गया हमारा पहला लाइन, ये कंप्लीट हो गया। एक लाइन में आ रहे, ये सारे कोऑर्डिनेट्स है ना, ये जो वैल्यूज मिल रहे हैं हमें, ये सारे वैल्यूज एक ही लाइन के ऊपर आने चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये कहीं पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट लाइन हो गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन शो करके हो गया। अभी सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहला वैल्यू है x का 0, यानी कि अगेन इधर ये 0 है x का, और y का है -4। -4 किधर, y यानी कि ये वाला y है, उसका -4 इस साइड में आएगा। ये होगा आपका पहला वाला वैल्यू, इसका देंगे 0 एंड -4। सेकंड वैल्यू है x का है 1, x का 1 यानी कि ये वाला +1, ठीक है, और -3 ये वाला इधर, ये 1 और ये -3, ये बन जाएगा हमारा दूसरा वाला 1 एंड -3। थर्ड वाला है 2 एंड -2। 2 किसका है, x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट का 2 और y कोऑर्डिनेट का -2। y इधर आता है, इसके नेगेटिव इधर है, ये 2 और ये 2, तो ये दोनों मिलेंगे इधर, और ये हमारा बन जाएगा 2 -2। अभी देखो ये तीनों भी एक साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अभी तीनों को हमें क्या करना है, एक साथ ज्वाइंट करना है, ठीक है। अभी एक साथ ज्वाइंट करने के बाद देखिए बराबर आ रहे क्या, ओके। अभी ये बन जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। ये जो पहला लाइन है, ठीक है, ये जो पहला लाइन है इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। किसके लिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अभी देखो ये जो है, ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन बना है, ये कौन सी इक्वेशन का है, पहला वाला। तो यहाँ पे लिख देना x + y = 6। और ये जो दूसरा लाइन बना है हमारा, ये कौन सी इक्वेशन का है, x - y, यहाँ पे आएगा x - y = 4, ठीक है। अभी दोनों लाइंस हमारे शो करके हो गए, मतलब ये ग्राफिकली, हाँ, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। दोनों इक्वेशन को क्या किया मैंने, पहला इक्वेशन 1 को जो है उसका ऑर्डर पेयर निकाला, फिर दूसरा इक्वेशन का ऑर्डर पेयर निकाला, और ये जो ऑर्डर पेयर से उसको क्या किया, ग्राफ पे शो किया। कैसे शो किया, समझ में आया ये वाला मेथड, ओके। अभी ये होने के बाद दोनों भी लाइन एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मतलब वो x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका x, यहाँ पे आएगा y कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे 0 6 x और y, x y, वैसे ही इस पॉइंट का क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो x कोऑर्डिनेट कौन सा, अभी x यहाँ पर है, तो यहां से x कितना है, 5 है, और y कितना है, 1 है, यानी कि x का वैल्यू आएगा आपका 5 और y का वैल्यू आएगा 1। अभी आपको समझ में आया होगा। देखो पहले हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए थे, दोनों को सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से आपको क्या मिला था, x का वैल्यू मिला था और y का वैल्यू मिला था। तो अभी हमने क्या किया, वो एलिमिनेशन मेथड नहीं किया, हमने कौन सा किया है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्व करने के बाद हमने इसको शो किया ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ के ऊपर शो करने के बाद आपको यहां पर एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा, जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ मिलते हैं। दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहां से हमने क्या किया, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया। तो x का वैल्यू आएगा 5 और y का वैल्यू आएगा 1। तो हम लोग लास्ट में लिखते थे कोई स्टेटमेंट कि x, y इज इक्वल टू, इधर x का वैल्यू है 5, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड कंप्लीट। समझ में आ गया, ओके। अगर समझ में आ गया हो तो आपको क्या करना है, अभी एक सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसमें वो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना है। मैं उसमें से एक फोर्थ वाला क्वेश्चन लेता हूं जिसमें थोड़ा सा 2x वगैरह वैसे है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं ले लूंगा, सेकंड और थर्ड आपको करना है, ठीक है। अभी इसी वीडियो में मैं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3x - y = 2, 2x - y = 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो मैंने आपको क्या बोला है कि आप कर लो, ये वाला बहुत इजी वाले हैं। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर थोड़ा सा 2x दिया है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, सेम वैसा ही है, ठीक है। तो वो आप सॉल्व कर देना, प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 भी ट्राई कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जो 3x - y = 2 है, अगर यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में बताया था कि आपको किसका वैल्यू लेना है, सिर्फ x का वैल्यू लेना है, y का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपको y का लेना है तो y का भी ले सकते हो, x का लेना है तो x का ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कौन सा ले रहा हूँ, x का। और एक वैल्यू कौन सा बोला आपको, करेक्ट, 0, 1 एंड मैक्सिमम 2 तक जाएंगे। इधर भी 0, 1 एंड 2 तक जाएंगे। अभी इक्वेशन आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रख दो, अगर आपको नहीं रखना है तो आप कैसे कर सकते हो कि मुझे किसका वैल्यू फाइंड, अभी x का वैल्यू मैंने लिया है यहाँ पर,
मेरे मन से लिया है, तो आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, y का। ठीक है, तो y का अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करोगे तो आपको और इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। क्या करना है, ये जो माइनस वाई है, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं 3x इज इक्वल टू, ये जो माइनस वाई है, माइनस वाई, उसको उस साइड में लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वाई बन जाएगा, और 2 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा -2। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको मैं उल्टा लिख दूं तो ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x -2। खाली y को लेफ्ट साइड में लिखा और 3x -2 को उधर लिखा। मतलब आपको अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन में पुट करते जाना। जैसे कि पहला वाला देखो, x इज इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x -2। सो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3 और x इसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, और x का वैल्यू है 0, इसमें पुट करो -2, 3 इंटू 0 0 और बचा हुआ -2, यानी कि y का वैल्यू पहला मिलेगा हमें -2 मिल जाएगा। सेकंड वन अगेन सेम इक्वेशन वही रहेगा, अभी y का वैल्यू पुट करना, सॉरी x का वैल्यू पुट करना, क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो हमारा इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू है 1 -2, सो 3 1 जा 3 -2 इट इज 1, यानी कि y का वैल्यू मिलेगा 1। और थर्ड वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू है 2 -2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -2 4 मिल जाएगा। y का वैल्यू क्या मिला हमें, 4 मिल जाएगा। खाली इधर लिखते जाओ 0 -2 1 1 2 4, ये जो हमें मिलता है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर से, और ये ऑर्डर्ड पेयर से हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर शो करना है। सिंपल है। सेम अभी यहां पर करेंगे 2x, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पहले। 2x माइनस वाई है, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, और ये जो 3 उधर है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 बन जाएगा। ठीक है, अभी उसको उल्टा लिखना है, मतलब y को इस साइड में लिखना है, इक्वल टू ये पूरा इक्वेशन उस साइड में लिखना है 2x -3। मैंने खाली साइड जो है वो इंटरचेंज किया है, किसी को इधर और उधर नहीं लेके गया, पूरा का पूरा y इधर लिखा है और ये पूरा इक्वेशन उस साइड में लिखा है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें पुट करना है। पहला वैल्यू है x का 0, हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x -3, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 0 -3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 0 0, और ये बचेगा -3, means the value of y is -3. Second value we'll take, that is the x is equal to 1. Now put this x is equal to 1 in this, again same equation, that is y is equal to 2 multiply by x, the value is 1 -3, so 2 1s are 2 -3. Now see there is a सब्ट्रैक्शन और एडिशन, 2 का साइन है प्लस और 3 का साइन है माइनस, एक प्लस एक माइनस, मतलब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करते वक्त किससे होता है, बिगर नंबर से स्मॉलर, मतलब 3 -2 1 हो जाएगा, और बिगर नंबर का साइन -1, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा -1। यहाँ पे पहला वैल्यू आया है -3, दूसरा वैल्यू आया है -1, एंड थर्ड वैल्यू दैट इज लेट x इज इक्वल टू 2, then y is equal to 2 multiply by 2 minus 3 is equal to 2 2 जा 4 minus 3 यानी कि 1। ये तो सिंपल है। ठीक है, यानी कि y का वैल्यू इधर मिलेगा हमें 1, ये सिंपल लिख दो, 0 -3 1 -1 2 सॉरी कॉमा 1। अभी ये जो ऑर्डर पेयर्स मिले हैं, ये ऑर्डर पेयर्स हमें ग्राफ के ऊपर शो करने हैं। ठीक है, सिंपल है बहुत एकदम। पहला वाला देखिए पॉइंट, मैं यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ। देखिए पहला वाला है हमारा पेयर 0 एंड -2, 0 का मतलब है यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर, और -2 कौन सा है, y का -2 है, तो y का -2 किधर आएगा, y का माइनस, ये y है पूरा, y का -2 है इधर, तो ये आ जाएगा आपका पहला वैल्यू। ओके, 0, -2। ओके, सेकंड है 1, 1, यानी कि 1 है x का, 1 है x का, और 1 है y का, वो भी पॉजिटिव है। x का 1 इधर है, y का 1 इधर है, इधर आ जाएगा आपका सेकंड वैल्यू, दैट इज 1, 1। थर्ड वैल्यू है 2 एंड 4, x का 2, ये x का 2 और y का +4 यानी कि ये इधर जाएगा, ये देखो ये वाला y का 4, ये 4 इधर से आया, ये हो जाएगा आपका 2, 4। अभी सिंपल क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है। पहले वो एक लाइन में आ रहे कि नहीं आ रहे चेक कर लो। देखिए मेरा तो तीनों पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट एक साथ आ रहे हैं। ओके, अगर वो एक साथ आ रहे हैं इसका मतलब आपका जो लाइन है वो लाइन क्या है, बराबर आ रहा है। ठीक है, ये बराबर से कर लेना, और यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइन को खाली एक्सटेंड करना है,
ठीक है, मैंने एक्सटेंड कर लिया और यहाँ पर कर लिया। ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन का लाइन, खाली इक्वेशन लिख देना। कौन सा इक्वेशन ये वाला पहला वाला है ना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अभी दूसरा वाला हमें पुट करना है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 वाला। ठीक है, इसके वैल्यूज पुट करने। पहला है 0 माइनस 3, 0 कहां पे आता है, इधर। y का माइनस 3, y का माइनस 3 ये वाला इधर आ जाएगा, पहला वाला पॉइंट हमारा 0 कॉमा माइनस 3। सेकेंड है 1 माइनस 1, 1 यानी कि x का 1, x का 1 है इधर, ये वाला माइनस 1 y का, तो ये वाला आएगा इधर। ठीक है, दिस इज 1 कॉमा माइनस 1 और 2 1, 2 किधर है, ये वाला 2 है, और ये वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्चुअली लिख दिया है, तो ये बन जाएगा हमारा 2 1। अभी देखिए ये वाला जो है इक्वेशन, ये आ रहा है क्या, ठीक है, दोनों भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट होने चाहिए। अरे ये थोड़ा सा उधर आप अगर पेंसिल से करोगे तो उसको बाद में थोड़ा सा रफ कर देना, हल्का हल्के हाथ से करना है। ठीक है, मैं यहाँ यहीं पे उसको इक्वेशन क्लोज कर देता हूँ। अब ये दोनों भी लाइन कहाँ पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, देखिए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों भी एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो अगर ये दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि x का कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है। तो अभी x कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला यहाँ पर, और यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ये कहां पर आ रहा है, आपका पॉइंट इधर आ रहा है, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट आएगा -1 और y कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला, ये लाइन आ रहा है ना इधर, तो ये y कोऑर्डिनेट है, ये कितना आ रहा है -5, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू आएगा -1 और y का वैल्यू आएगा -5। तो यहाँ पे फाइनली आपको ये लिखना है कि देयरफॉर x, y इज इक्वल टू क्या आया, -1, -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला स्टेप क्या होता है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करने। ऑर्डर्ड पेयर्स का ये भी देखो एग्जाम में आप ये भी शो करना है। ठीक है, एग्जाम में ये भी शो करना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ बच्चे ने खुद से सॉल्व किया है और उसको ये टॉपिक समझ में आया है। इसीलिए आप जब भी ये रफ वर्क करोगे तो ये वाला, ये रफ वर्क नहीं होता एक्चुअली, तो ये एग्जाम में आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें लिख देना, रफली मत करो। ठीक है, और खाली अगर आपको यही आता है एक्टिविटी के लिए, जैसे मैंने बताया था कि खाली ये बॉक्स आएगा और इक्वेशन उसके ऊपर लिखा होता है, और यहाँ पे जैसे बॉक्स होते हैं तो आपको खाली सॉल्व करना है कि अगर एक्स का वैल्यू दिया है तो वाई का फाइंड आउट करो, वाई का दिया है तो एक्स का फाइंड आउट करो, इक्वेशन वही रहेगा, उसमें पुट करते जाना है। तो वो सॉल्व करने के लिए ये दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है ग्राफिकल मेथड। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो तो मैं और एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं ले लेता हूं। ठीक है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक नेक्स्ट वीडियो और एक बना दूं जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कंप्लीट करा के ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 और 3 ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ये 2 और 3 आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है, आप करोगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपको खाली ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, ये दोनों आप सॉल्व करो और मुझे बता दो, कमेंट करके बता देना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताते रहिए मुझे कि आपको कैसे लग रहा है। ओके, थैंक यू।